मैंने आपको पिछली वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। चलिए क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 40% से 120 अधिक है तो संख्या का मान बताइए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसमें संख्या का 40% 60% दिया हुआ है और उसका 40% दिया, उनका डिफरेंस दिया हुआ, यानी संख्या का 60% माइनस 40% कितने की इक्वल है? 120 के। समझ में आया? तो 20% इक्वल कितना है? 120 के। 1% कितने हो? 120/20 और 100% कितना होगा? 100। तो 5 कितना हो गया आंसर? 600। ठीक है, ऐसा समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो बताएं कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए ए, बी और सी, इसमें हम देखेंगे हमें क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25%। याद है हम ए की आय को 100 मान लें तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी, 25% अधिक है। और सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो सी की आय कितनी हो जाएगी? 125 से भी 20% अधिक, तो 100 तो होती है पहले से, 120/100। तो सॉल्व करेंगे तो 5 बार, 4 बार, 30 बार और कितना? 150। देखिए सॉल्व कर दीजिए। 4 रेशियो निकालो, 4, 5 और 6। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी और ए को कंपैरिजन करो। हमें पता है सी अधिक है। कितनी अधिक है? 2 अधिक है। किससे? ए से, यानी 4 से। 2/4 × 100 कितनी अधिक है? 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो, तो बताइए कि कुल आम कितने हैं तथा अच्छे आमों की संख्या भी बताइए। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 20% आम खराब दिए हुए हैं और खराब आम ही दिए हुए हैं, तो कह सकते हैं दोनों को कंपेरिजन कर सकते हैं। या तो 20%, देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/5। ये खराब आम दिए हुए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे? 5 और खराब कितने हैं? 1। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 35। तो टोटल आम कितने होंगे? 5 × 35। ठीक है, 5 यूनिट है तो कितने होंगे? 175। इसमें क्या पूछा है? और अच्छे आमों की संख्या। 5 यूनिट में से 1 यूनिट खराब, तो कितने अच्छे कितने बचे? 4 यूनिट। तो अच्छे आम कितने? 4 × 35, तो कितने? 140। दोबारा समझिए, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। टोटल 5 में से कितने खराब? 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35, तो 5 यूनिट की वैल्यू, टोटल 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 × 35 कितने? 175। और इसमें पूछा अच्छे आम कितने? अच्छे आम हमें पता है कितने? 4 × 4 यूनिट्स। 5 में से 1 गए तो 4 यूनिट बचेंगे, तो कितने? 5 × 30, 4 × 35 कितने? 140। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए पहले इसका बेसिक समझेंगे। इसमें हमें लड़कियां कितनी दी हुई हैं? गर्ल्स कितनी? 900 और बॉयज़ कितने? 1100। देखो मैं इसे 2 तरीके से बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले देखिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, इसमें क्या पूछा? टोटल उत्तीर्ण पूछा। हमें अनुत्तीर्ण कितने दिए हुए हैं? 40% लड़की। जब 40% लड़की अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 60%।
ठीक है, और लड़के 50% तो 50% ही उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन बना लो, कितनी 3/5। ठीक है, 1/2। देखिए 900 के 3/5 कितने होंगे, 5 से 18 कितने 540 स्टूडेंट, यानी 540 गर्ल्स उत्तीर्ण हुई और लड़के कितने 550। ठीक है, अब ये टोटल पूछा उत्तीर्ण, तो टोटल कितने 540 लड़की और 550 लड़के, कितने में से 900 प्लस 1100। ठीक है, कितने हुए 1090 बट्टे 2000। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 0 काट दो, 2 से करो डिवाइड, कितना होगा 54.5%। ठीक है, एक तरीके से और निकाल सकते हैं, देखो इसे, गर्ल्स बॉयज कितने 900 और 1100। ठीक है, कितने प्रतिशत लड़के पास हुए 50%। ठीक है, 50% पास हुए तो फेल कितने होंगे 50% ही, और इसमें लड़की कितने परसेंट फेल हुई हैं 40%, तो पास कितनी होंगी 60%। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बना लो 9 और 11। ठीक है, कितने हुए 9 इंटू 6 60%। ठीक है, ये लड़की हमारी पास और लड़के कितने पास 11 इंटू 50%। टोटल निकाल लें हमें, देखो तो टोटल कितने पास हो गए 9 इंटू 60% प्लस 11 इंटू, और टोटल हमारे पास कितनी है 9 प्लस 11। देखो कितना 540 प्लस 550% बटे कितने 20। सॉल्व कीजिए, 1090 बटे 20%, तो यानी कितना है 54.5%। देखिए दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होती है। बताइए प्रारंभिक भिन्न क्या है। देखिए सपोज हमने भिन्न की P/Q। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अंश में 115% की वृद्धि करने, तो 115 हो जाएगी 15/100। ठीक है, और इसमें हर में 8% की कमी, तो 92/100। ठीक है, कितनी प्राप्त होगी 15/16। 100 से 100 कैंसिल, तो भिन्न क्या होगी हमारी 15/16 इंटू 92/115। देखिए सॉल्व करिए, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 5 दिया 15, 4 चौक 16, तो कितनी भिन्नाई 3/4। देखिए यहाँ से हमें प्राप्त होता है क्या क्या देखते हैं हम, जो अंश में वृद्धि हो रही है और जो हर में कमी हो रही है, तो यानी दूसरे प्रश्न पर जो मान दिया हुआ है, जो अंश में कमी है या जो हर में होने वाले परिवर्तन का गुणा अंश में कर देंगे, तो हर में अंश में होने वाले का हर में कर देंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ 15/16 इंटू हर में कितनी कमी हो रही है 8% की, तो कितनी 92 कम कर देंगे, और हर में कितनी वृद्धि अंश में कितनी वृद्धि हो रही है 15% की, तो इसे हर में गुणा कर देंगे 115। 23 से काटो 4, 5 से 3 बार, 4 से 4 बार, तो कितनी आई भिन्न 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने धन का 40% भाग अपने पुत्र को तथा 30% भाग अपनी पुत्री को और 20% भाग अपनी पत्नी को दे देता है तथा शेष 20,000 रुपये को वह दान कर देता है। तो बताएं प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास कितना धन था। सपोज किए मैंने आपको बताया था कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, मानना हमने उसके पास कितना धन था 100%। ठीक है, 100% में से उसने 40% अपने पुत्र को दे दिया और 30% अपनी पत्नी को और 20% अपनी पत्नी को, तो यानी 40
प्लस 30 प्लस 20 कितने हो गए 70 20 90% उसने तीनों को दे दिया था, उसके पास 20,000 रुपये, यानी 100% में से उसने 90% दे दिया, तो बचा कितना 10%। उसके बाद कितना बचा है शेष 20,000 रुपये, यानी 10% धन उसका 20,000 रुपये के बराबर बचा है। तो उसका 100% पूरा धन कितना हुआ 2 लाख रुपए। ठीक है, दे द्वारा समझिए 40% पुत्र को और 30% पुत्री को, तो 20% पत्नी को, यानी 40 प्लस 30 प्लस 20 कितना परसेंट दे दिया 90%, बच्चा कितना 10%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कितने पैसे दान किए हैं 20,000 रुपये, तो यानी 10% उसने दान किए, 10% की वैल्यू 20,000, तो 100% की वैल्यू कितनी 2 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है तथा शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास कितना धन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उसी प्रकार का पर थोड़ा अलग दिया हुआ है। पहले उसने कितना भाग अपने पुत्र को दिया 50%, पुत्री को कितना दिया 30%। ठीक है, तो कितना उसने दे दिया 80%, तो बचा उसके पास कितना 20%। ठीक है, 20% बचा। अब क्या बोल रहा है यह शेष राशि का, यानी इस राशि का 20% का। ठीक है, समझने की कोशिश करना। यदि शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को, यानी इसका 80% देता है, तो 20% का 80% कितना हुआ 16%। तो उसने 16% कितना दे दिया ट्रस्ट को। ठीक है, अब बोला है यदि अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये शेष हुई, यानी 16% दे दिया, तो कितना बचा 4%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पास कितने रुपए बचते हैं 16,000। तो 1% कितने 16,000 बटे 4 इंटू 100% होते हैं, कितने हुए 4 लाख। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए, 50% पुत्र को 30% पुत्री को, तो कितना बचा 20% उस शेष राशि की, यानी 20% का 80% भाग ट्रस्ट को दे दिया, तो यानी 16% दे दिया टोटल का उसने ट्रस्ट को। बचा कितना 20 में से 4%, यानी 4% उसके पास शेष बचा है। और बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं 16,000, तो यानी 4% इक्वल टू 16,000, तो एक की वैल्यू 1% कितने 4,000, तो 100% कितने 4 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए कोई वस्तु का मूल्य माना प्रारंभ में कितना था 100, 10% की कमी आई तो कितना हो गया 90, यानी 10 से 9 हो गया। ठीक है सॉल्व। अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है, 10 से कितना हो गया 9। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। नया मूल्य हमारा कितना है 9, पहले के मूल्य को, यानी 9 से हमें 10 रखना है, तो कितना कितना बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग 9 के अकॉर्डिंग, 1/9 इंटू 100, तो कितना 11 से 1/9। दोबारा समझिए, नया मूल्य कितना 9, 10% कमी के बाद 10 से कितना हो जाएगा 9, तो हमें नए मूल्य में वृद्धि करनी है। 9 में कितनी की, पहले 10 बनाने के लिए कितनी की वृद्धि करनी है 1 की, कितने किसके अकॉर्डिंग 9 के अकॉर्डिंग, तो 1/9 इंटू 100, तो कितनी 11 से 1/9%। देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, चावल का मूल्य 33/1/3% बढ़ जाता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कुछ प्रभाव ना पड़े। देखिए 33% की फ्रैक्शन कितनी होगी 33 से 1/3% की 1/3, मैंने शुरू में बताया था। देखिए मूल्य यानी हमारा टोटल मूल्य कितना है 3, उस पर बढ़ा कितना 1, तो यानी 3 से कितना हुआ
4। यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो खपत होती है वो मूल्य के विपरीत होती है, यानी कितनी होगी, उल्टा रेशियो होगा 4:3 का। ठीक है, चार से कितनी हुई 3, कितनी कम हुई 1, किसके अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग इंटू 100, कितनी 25%। दोबारा समझिए, मूल कितना 3, 3 से कितना बड़ा 1, तो कितना हो गया 4। खपत मूल्य के विपरीत होती है, तो यानी 3 और 4, तो 4 और 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें पूछना है कि कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, तो 4 से कितनी हुई 3, कितना कम हुआ 1, किसके अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग, तो 1/4 इंटू 100 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है तथा परिवार अपनी खपत को 30% कम कर देता है, तो खर्च पर होने वाले प्रतिशत प्रभाव को ज्ञात करें। मैं इसको आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे x% का वृद्धि, y% वृद्धि, तो जो इफेक्ट होगा क्या होगा, x + y + x y अपॉन 100%, ये क्या होगा वृद्धि। ठीक है, यदि हमारी x% वृद्धि और y% कमी, तो क्या होगा x - y - xy अपॉन y% कितनी वृद्धि। यदि हमारी दोनों स्थिति में आती है x% कमी और y% भी कमी, तो -x - y प्लस xy अपॉन 100% कमी। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारी वृद्धि हो तो दोनों जो चिन्ह होंगे वो प्लस होंगे, और एक यदि कोई कमी हो तो कमी की जगह पे माइनस चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार रिलेट करने, तो इसमें क्या दिया हो 60% वृद्धि, ठीक है, और 30% कमी, तो 60 - 30 दूसरा वाला, -60 इंटू 30 अपॉन 100, तो कितना होगा 60 - 30 - 18, तो यानी 12% वृद्धि। ठीक है, देखिए इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 60% वृद्धि हो रही है, तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/5, यानी कोई राशि हमारे पास 5 है, टोटल 5 होता है नीचे वाला, तो 3 बढ़ा तो कितना हो गया 8। ठीक है, और कमी को देखिए 3 पर 30% की फ्रैक्शन कितनी 3/10, तो यानी कोई राशि हमारे पास 10 है और 10 से 3 कम हुआ तो कितनी हो गई 7। ये हमारा क्या है मूल, और ये क्या है खपत। देखिए 5 रुपए के हिसाब से 10 का कितना हुआ रेट 50, मान सपोज कीजिए कि 5 रुपए के हिसाब की रुपए किलो की वस्तु है और उसका 10 किलो का रेट निकालें, तो 5 इंटू 10 50, और 8 सत्ते 6, कितने की वृद्धि हुई 6 की, कितने पे 50 पे, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, तो 50 दूनी 100, तो कितने परसेंट की 12% की वृद्धि। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि चावल के मूल्य को 33.3% बढ़ा दिया जाता है और खपत भी 30% बढ़ दी जाती है, तो खर्च पर कितने प्रतिशत प्रभाव बढ़ाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, x + y + xy अपॉन 100। वृद्धि हो तो वृद्धि के हिसाब से लगाएंगे और कमी हो तो कमी के हिसाब से लगाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ 33%, 33 से पहले 33 से ही 1/3% बढ़ेगी, तो 33 से 1/3 का कितना 100/3% प्लस 20% प्लस
100/3 इंटू 20/100, यही तो बताया था मैंने आपको, 100 से 100, तो कितना आया, सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस 60 प्लस 20, तो यानी कितनी 180/3, तो कितनी परसेंट वृद्धि, 60% वृद्धि। अब देखिए दूसरे वाले मेथड से कैसे करते हैं। 33 से 1/3 की फ्रैक्शन कितनी, कितनी 1/3, तो यानी कोई राशि मूल ही तो है हमारा ये 3 है, 3 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ 4, 3 से 4 हो गया, और खपत कितनी है 20%, 1/5, यानी 5 पे कितनी बढ़ी 1, तो 5 से कितनी हो गई 6, ठीक है। 3 रुपए किलो के हिसाब से अगर 5 किलो खर्च हुई तो टोटल मूल्य कितना हुआ 15, 3 इंटू 15 हो गया, और 4 रुपए किलो के हिसाब से 6 किलो खर्च हुई तो कितने हुआ 24, सॉल्व कीजिए 5 और 8, कितने की वृद्धि हुई 3 की, कितने पे 5 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना 60% वृद्धि, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चनों के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।